उद्देशिका के 4 मूल तत्व है कि हमारे संविधान में, ध्यान से सुनना, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अधिकार, देखो हमारे देश में इस समय शासन चलाने वाले लोग शक्तिशाली है। उनको शक्ति कहां से मिलती है? संसद से। संसद को शक्ति कहां से मिलती है? संविधान से। संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? हम लोगों से, क्योंकि हम सब मिलकर कह रहे हैं कि वो जो पवित्र किताब लिख दी गई है उसके अनुसार हम अपने आप को बदलेंगे, हम उस पवित्र किताब के नियमों को मानने के लिए तैयार हुए हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सरकार शक्तिशाली है, सरकार को शक्ति मिलती है संसद से, संसद को शक्ति मिलती है संविधान से, पर संविधान को खुद शक्ति कहां से मिलती है? हमसे, आपसे, हम सभी भारतीयों से इस संविधान को शक्ति मिलती है। और इसीलिए हमारे शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? भारत के नागरिक। भारत कैसा देश है? संप्रभु। सर ये संप्रभु क्या होता है? संप्रभु शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है जिसके ऊपर कोई शक्ति ना हो। जैसे 1947 से पहले हम कितनी भी बात कर ले, लेकिन ब्रिटेन की संसद हम पर ध्यान रखती थी, तो इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का मतलब इस क्षेत्र में हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा। समाजवादी का मतलब है समानता की बात, प्रत्येक व्यक्ति को समान तरीके से संसाधन मिलेंगे, सभी का जीवन समान रूप से मजबूती से आगे बढ़ेगा, सबको गरीबों से दूरी मुक्ति मिलेगी, सब लोगों को रोजगार मिलेंगे, सबका विकास होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र किसी भी प्रकार से अपने किसी भी कार्य में किसी विशिष्ट धर्म को कभी भी विशिष्ट सुविधाएं नहीं देगा। लोकतांत्रिक का मतलब है कि यहां पर जब भी बात आएगी तो जिसको शासन व्यवस्था सौंपी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होंगे, कोई जन्मजात शासन व्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो हमारा संविधान न्याय देना चाहता है, सबको स्वतंत्रता देना चाहता है, सबको समानता और बंधुत्व की भावना में बांधना चाहता है। संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में, लेकिन भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया, क्योंकि 1930 के अधिवेशन में हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन में ही डिक्लेयर कर दिया था कि भारत की स्वाधीनता यहां से मानी जाएगी। हमारे उद्देशिका में शब्द है, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनवाएंगे, न्याय स्वतंत्रता और समता उपलब्ध कराएंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने हुए इस पूरे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों में केवल और केवल सीक्वेंस थोड़ा बहुत याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, कैसा किसने कह दिया? तो एक्चुअली इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि उद्देशिका भी संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, और ऐसा संशोधन एक बार किया गया है, पर मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, ऐसा संशोधन हो। अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो पिताजी ने उद्देशिका भेजी थी और उनकी पुत्री ने 3 शब्दों का उसमें समावेश करवाया है। अब आते हैं संघ और इसके क्षेत्र। हमारा